हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिना माउस का यूज़ करें आप सीरियल नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड, नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में जब भी आपको सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, या तो आप 1 बाय 1 टाइप करते हैं या फिर उस वैल्यू को आप सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। ये दोनों ही मेथड आपको पता है नॉर्मली, ठीक है। पर आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने पहले कभी ट्राई किया होगा, ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको किसी भी एक्सेल के अंदर, ठीक है, आप किसी भी एक सेल के अंदर सबसे पहले एक वैल्यू टाइप करेंगे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू आपने टाइप करी है उस सेल पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसका सेल एड्रेस इक्वल के बाद आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्लस ऑपरेटर को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू टाइप करनी है जो कि 1 होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि उस 1 वैल्यू में 1 ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जो 2 वैल्यू आपका जनरेट होकर आया है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की का यूज़ करेंगे और आप अपने कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होती है उसको प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको जितने सीरियल नंबर जनरेट करना है, ठीक है, उतनी आप जो है सेल सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम चले जाते हैं 100 तक, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने कीबोर्ड से बस एक इंटर प्रेस करना है और आपको मैजिक देखना है, ठीक है। तो हम इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे हमने इंटर प्रेस किया है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 तक की वैल्यू जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो शायद ही आपने ये सब पहले कभी ट्राई करके देखा होगा डियर फ्रेंड। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक होती है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कई बार हमें क्या होता है, कोई वैल्यू हम छूट जाती है हमसे, ठीक है, तो हम रो को इंसर्ट भी करते हैं, राइट। तो मान लीजिए हमें कुछ रो को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो रो को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली आपको पता है कि हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं और इंटर रो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारी जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर डिस्टर्ब हो भी जाते हैं तो आपके जो डिस्टर्ब हुए हैं नंबर, तो आपको क्या करना है, जो पहले का एक नंबर है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको फिर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और डाउन एरो की का यूज़ करना है। और लास्ट का जो एक नंबर फिर से जो शो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लैंक सेल के बाद में आपको वहाँ तक ही सिलेक्ट करना है और एक इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर से आपके जो सारे सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है सीरियल नंबर को जनरेट करने की। इजी भी है, टाइम सेविंग भी है और एक न्यू ट्रिक है, ठीक है। आपको इसे ज़रूर ट्राई करके देखना है। और डियर फ्रेंड, ये ट्रिक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।